अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके साथ आमिर उस्मानी दी उस्मानी कनेक्शन के साथ हाजिर है। आज हमारे साथ एक बहुत ही ऐसी हस्ती मौजूद हैं कि जिनसे मुलाकात तो बरसों पहले हुई, लेकिन इनके साथ गुजारा हुआ वक्त जो है वो समझ लीजिए कि अमर हो गया। आज ये विचिटा कैंसस आए हुए हैं। माशाल्लाह ये टैंपा फ्लोरिडा में थे, फिर दोबारा डैलस मूव हुए। तो आज हम इनसे कुछ दिल की बातें करेंगे और आप सब के लिए होपफुली किसी इंशाल्लाह आप लोग भी इससे सबक भी लेंगे और इंस्पिरेशन भी हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम आमिर साहब। क्या कहते हैं, आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया बिल्कुल सही कि हमारी मुलाकात बहुत ज़माने के बाद हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड द थिंग इज़ के एंड वी गो रियली गो बैक। आई मीन द थिंग इज़ के फ्रॉम यंगस्टर्स पर्सपेक्टिव आप कह सकते हैं कि कबल मसीह। बिल्कुल सही। एंड द थिंग इज़ के वी गो बैक 1986 बिल्कुल बिल्कुल 1986 जनवरी में आप भी आए, मैं भी आया। विचिटा स्टेट यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। और बिल्कुल। आज जो है हम उसी कैंपस पे माशाल्लाह दोबारा। से बिल्कुल आपके ऑफिस में बैठे हुए हैं बिल्कुल। माशाल्लाह। तो वक्त बहुत तेज़ी से गुजर जाता है और हमारा भी वक्त इसी तरह से गुजर गया। हम लोग बहुत अपने आप को बिल्कुल बच्चा समझते थे जब हम यहाँ आए, और आज माशाल्लाह हमारे बच्चे जो हैं शादीशुदा हैं। हम जो हैं वो उस लेवल पे पहुँच चुके हैं कि जहाँ अब सिर्फ हमें अपने बच्चों में अपना फ्यूचर नज़र आता है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इंशाल्लाह ताला हम बात शुरू करेंगे आज कि इरफान साहब की जो एक छोटी सी मैं कहानी सुना दूं, उसके बाद फिर इनसे कहानियां सुनेंगे हम। कि जब ये शुरू शुरू में आए तो हमें पता चला कि ये फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और बल्कि इनका मेजर भी फ़िज़िक्स ही था। लेकिन ये कि इनके ऊपर प्रेशर था अपने ख़ानदान की तरफ से कि भाई तुम क्या करोगे, खाओ पियोगे कहाँ से, फ़िज़िक्स में मेजर कर लिया। तो ये अपनी ये भी स्टोरी सुनाएंगे। लेकिन इनका फिर ताल्लुक़ फ़िज़िक्स से, और आप समझ लीजिए कि जो भी इंस्टीट्यूशंस इन्होंने बाद में ज्वाइन किए या जो भी जॉब वगैरह की, इन्होंने आईटी में शिफ्ट कर लिया, लेकिन ये कि फ़िज़िक्स से ताल्लुक़ नहीं टूटा। सही। तो अब मैं आपसे प्लीज़ ये पूछूंगा कि आपकी ज़िंदगी यहाँ आने के बाद एज अ स्टूडेंट लाइफ और फिर एज अ प्रोफेशनल कैसी गुजरी? चलिए साहब, वो कहते हैं जुनू में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है, गरचे दिल पे खराबी हजार गुजरी। बहुत खूब बहुत खूब। नहीं, देखिए, स्टूडेंट लाइफ, हमारी जो स्टूडेंट लाइफ थी, आई मैं समझता हूँ कि इट वाज वेरी स्ट्रगलिंग। आई मीन द थिंग इज देखते हैं कि वी रियली स्ट्रगल्ड व्हेन वी केम टू दिस कंट्री। क्योंकि हमारा नंबर एक तो ये कोई आगे पीछे था नहीं इस कंट्री के अंदर। अब तो खैर सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। जिस ज़माने में हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स में आए हैं, तो द थिंग इज कि लिटरली मतलब ऐसा था कि यू हैव गॉन टू अनदर प्लानट। बिल्कुल। क्या कहते हैं, व्हेन इट केम टू कम्युनिकेशंस, आई मीन द थिंग इज कि देयर वाज ओनली वन एंड दैट वाज अ फोन। एंड द थिंग इज कि आमिर साहब आप भी जानते हैं कि क्या कहते हैं, हमारे जितने भी हम लोगों के लिविंग एक्सपेंसेस होते थे, उसमें जो हमारे जो फ़ोन का बिल होता था वो सबसे हैवीएस्ट होता सबसे था। बिल्कुल। $2 पर मिनट। $2, और वो भी, एंड इवन दैट, आई मीन द थिंग इज ड्यूरिंग कंसेशन टाइम। कंसेशन टाइम। ट्रू क्या कहते हैं ट्रू। आपके, विच वाज नॉट ए प्राइम टाइम। बिल्कुल तो सही। द थिंग इज देखते हैं कि मतलब we we used to go to school, which was our primary reason to be here, and it was our primary job in those days. And then the thing is, on top of it, क्या कहते हैं आपके, we used to work, क्या कहते हैं, both on campus and off campus, क्या कहते हैं, to meet our expenses and whatnot. And then the thing is कि क्या कहते हैं आपके that was the first experience कि भाई आपके you have to live with the roommates. And living with the roommates, कॉम्प्रोमाइज। lots of compromises. I mean the thing is you have to do, uh, and the thing is कि you also have to pull your own weight, ट्रू। cook for yourself, cook for your roommates. क्या बिल्कुल कहते हैं आपके, सबकी बारियां लगती थी बाकायदा। बिल्कुल। घर को भी ज़रा मेंटेन करना है, लॉन्ड्री भी करनी है, मतलब द थिंग इज के वो सारी मतलब आपके पहलू लाइफ के खुलकर सामने आए जो कभी हमने बैक होम सोचे भी नहीं थे। सोचे में बेशक। तो द थिंग इज एक थिंग, लेकिन इट वाज ऑल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, इट वाज ऑल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। एंड देन द थिंग इज कि क्या कहते हैं आपके साथ में अपना पढ़ाई के साथ अपना एक शौक भी लेके चल रहे हैं। मेरा शौक जो था उन दिनों में, वो क्या कहते हैं, जैसा कि आपने बताया कि फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, तो द थिंग इज देखते हैं कि I got into physics department, and the thing is, and I met one of the best instructors of my life in this very school where I'm sitting in. And the thing is, I think कि ये Wichita जो है,
it was through and through a learning center for all of us, not just at the university but on campus and also off campus. And the thing is, I think I joined Lake Afton Public Observatory, which was in those days part of the university. Unfortunately, it's not part of the observatory of the university anymore. It's not part of the physics program anymore. But at that time, it was actually a public institution. And at the same time, it was also affiliated with WSU. I remember that. Yes. So the thing is, I think lots of research work also used to happen under that dome. Lake Afton Public Observatory, for people who do not know, if you live in Wichita, it is like 16 miles going east beyond airport in Goddard. Goddard, right. And the thing is, and it still houses a 16-inch, I think it's a reflector. क्या कहते हैं 16-inch reflector telescope वहाँ पर है, and it is open to the public. It is a very unique thing. I mean, the thing is that you can actually, even today, you can go over there. So, long story short, I actually was very fortunate enough that I got an opportunity to become a volunteer over there while I was a student. And the thing is, I think, and that was giving me a hands-on on the professional telescope. And also at that time, I was helping research students do their thesis. So the thing is, I think I used to spend time under the telescope deep in the night with those RAs. And then I had my own project at that same time, which my professor granted me. So it was all fun. It was all part of drawing. और इस मौके पे मैं अपने ऑडियंस को ये भी बताऊं कि लेक एफ्टन पब्लिक ऑब्जर्वेटरी जो है वो बिल्कुल लेक एफ्टन के अक्रॉस द स्ट्रीट है, और लेक एफ्टन के नाम से यकीनन हम लोगों ने बहुत कैंपिंग्स की हैं वहाँ पे. एक लेक, बहुत अच्छे से लेक है, तो students will relate to that. Oh yeah, definitely. तो आपने वहाँ पे जो ऑब्जर्वेटरी थी, अब आपने देखा कि उसमें कुछ अपडेट्स हुई हैं या वो तकरीबन उसी तरह से? Actually, the thing is, unfortunately, I mean, the thing is, I haven't been there in years. Lekin the thing is, I think, but I always keep up. I have kept up until the director was over there, Greg Novosek. But then the thing is, I think Greg retired in 2006 or 2007. I think. So the thing is, I think after that, then it went through some changes. Actually, but the thing is, if you go to their website, they will tell you that even though they are not part of WSU anymore, like the thing is, but they are still doing some very exciting programs. Very good. Yes. So the thing is, तो शौक वहाँ से जी हाँ, एग्जैक्टली, शौक वहाँ से चला आगे. लेकिन द थिंग इज कि हमारा हिसाब ये भी है आमिर साहब, वो कहते हैं कि उस वक्त हमें भटका, उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए. क्या कहते हैं, द थिंग इज कि once, I mean, the thing is कि I completed my bachelor's in physics, and then the thing is I was in graduate school in physics over here. That's when I got the opportunity to go to a PhD program in computational physics in Iowa State, Ames. अच्छा. लेकिन the thing is कि when I went over there, कुछ ऐसे मतलब आपके circumstances सामने आए, क्या कहते हैं कि मुझको लगा कि बेहतर ये है कि मैं पहले वापस आके यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में डिग्री अपनी कंप्लीट करूँ. Because the thing is कि जो prereqs थे, they were all about computer sciences. Because it was computational, and I didn't have enough background at the time. So the thing is कि they said कि आपको ये courses करने पड़ेंगे before we give you a full standing in PhD. तो I realized, I came back to WSU and I spoke to them and I said कि मुझको ये courses करने हैं. तो उन्होंने कहा आप ये कर लें, we will give you a degree. उन्होंने कहा कि because you already have a bachelor's degree, so if you do these courses in computer science, you will get a computer science degree. तो मैंने कहा ये तो ज़्यादा अच्छा है. So I did that, and then the thing is कि सोचते हुए कि I will go back to my PhD program, I got into the market. क्योंकि उस वक्त जो है कंप्यूटर्स की मार्केट अचानक हॉट हुई. जैसे ही मैं ग्रेजुएट होकर निकला हूँ 94 में,
94 95 में. तो द थिंग इज देखते हैं कि कंप्यूटर मार्केट वाज सो हॉट कि आई डैबल्ड माय फुट इन देयर. और वहां पे ये हुआ कि उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए. लेकिन तो अपने शौक से आप नहीं लेकिन भटके। लेकिन द थिंग इज कि शौक हमारा साथ ही लेकर चले कायम हम. दायम। आज भी हम साथ लेकर चल रहे हैं. तो द थिंग इज कि क्या कहते हैं आपके आई आई केप्ट ऑन माय कंटिन्यूइंग एजुकेशन kept going on with my own personal. I got affiliate. I mean, the thing is, I created my own observatory in my backyard. और फिर क्या कहते हैं वहाँ पर से मतलब आपके मैंने अपने शौक को मैंने जारी रखा. बल्कि वो थोड़ा सा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो एक वो कहानी भी सुना दें कि जो एक बच्चा था जिसने हाँ तो जिसने बाद में यही फील्ड चूज जी की। बिल्कुल एग्जैक्टली. आई थिंक एक कि मतलब आपके आई थिंक कि मैं उसको जो है क्या कहते हैं आपके हासिल गज़ल समझता हूँ. कि जब मैंने अपनी ऑब्जर्वेटरी जब मैंने खड़ी की अपने बैकयार्ड में, तो द थिंग इज कहते हैं कि आई नेम्ड इट डोम विद अ व्यू. डोम विद अ व्यू. DWV at Keller. ओके. And the thing is कि for some time जब तक मेरी ऑब्जर्वेटरी थी मेरे पास, it was also a domain. तो द थिंग इज लगते हैं कि वट एवर वर्क आई डिड आई यूज टू पोस्ट इट ओवर देयर. तो उसके अंदर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मोहल्ले के जो हमारे कुछ जानने वाले दोस्त वोस्त होते थे वो लोग भी शौक से आया करते थे देखने के लिए. तो उनके साथ उनके बच्चे भी आते थे. तो आई रियलाइज कि बच्चों का इंथुजियाज्म जाहिर सी बात है बड़ों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा था. क्या कहते हैं बड़े एक आध दफ़ा देख कर चले आते थे फिर उनका ख़त्म हो जाता था शौक. लेकिन द थिंग इज़ कि वो बच्चे कॉन्स्टेंटली आना चाहते थे. So the thing is that so I used to do star nights for these kids, and believe me, I learned a lot through those kids. One of the things which I literally learned, which I mean the thing is कि मेरे लिए बड़ा वो था कि I created a questionnaire. ऐसे ही बस 2-4 सवाल जो है कि आपको टेलीस्कोप में क्या नज़र आ रहा है, आपने आज टेलीस्कोप में क्या देखा. तो जैसे जुपिटर देख रहे हैं फॉर इंस्टेंस, तो जुपिटर देख रहे हैं तो जुपिटर के 4 मून्स हैं तो उसके मून्स भी देख रहे हैं. तो क्या कहते हैं तो मैंने कहा कि अच्छा उसके कलर्स क्या हैं, जुपिटर का क्या कलर देखा आपने, व्हाट डिड यू सी ऑन इट. तो क्या कहते हैं एंड देन आई सेड कहते हैं कि ड्रॉ व्हाट एवर यू आर सीइंग. तो दैट वाज एन आई ओपनर फॉर मी आमिर साहब. कि द थिंग इज कि व्हेन आई गॉट दोस क्वेश्चनर्स, क्योंकि वो बच्चे जो हैं बिल्कुल ऐसे जैसे जैसे वो स्कूल में हों जैसे, दैट्स द वे दे स्टार्टेड ट्रीटिंग इट. तो दे वुड कम एंड द थिंग इज कैन दे वुड वेरी डिलिजेंटली वर्क ऑन दैट क्वेश्चनर और आखिर में अपना नाम वाम लिख के मुझको दे के चले जाते थे. तो आई यूज्ड टू लुक एट देम. तो एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि एवरीबडी वाज लुकिंग एट जुपिटर, everybody was looking at Jupiter through the same instrument, right? लेकिन द थिंग इज कि जब मैंने उनके जब जवाबात देखता था और जब उनकी जब ड्राइंग्स देखता था तो देयर वर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस. ठीक है. किसी ने जो है क्या कहते हैं आपके मून्स बिल्कुल जैसे 4 मून नज़र आते हैं, आयो, कैलिस्टो, यूरोपा, गैनीमीड. तो द थिंग इज कि वो कहाँ पर नज़र आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही उन्होंने सही ड्रॉ किया हुआ है. किसी ने उसके अंदर अपना क्या कहते हैं अपनी इमेजिनेशन यूज़ की है. किसी ने क्या कहते हैं उसके अंदर बैकग्राउंड में स्टार्स भी डाल दिए हैं. किसी ने क्या कहते हैं प्लैनेट के ऊपर जो डिटेल नज़र आ रही है वो उसको ड्रॉ करने की कोशिश की है. किसी ने उसको फ्लैट दिखाया है. तो द थिंग इज इट वाज अमेजिंग कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हर आदमी, जैसे एक बड़ा मशहूर मकूला है बचपन में पढ़ा था कहीं कि 2 आदमी खिड़की से बाहर देख रहे हैं, एक को आसमान के सितारे नज़र आ रहे हैं, दूसरे को ज़मीन का कीचड़. ठीक है. तो द थिंग इज इतने कि हम एक ही सीनरी देखते हैं लेकिन कोई कुछ और देखता है, कोई कुछ और देखता है. वो मुझको वहाँ नज़र आ रहा था. इट वॉज बेसिकली मी लर्निंग अ लॉट. तो द थिंग इज कि दैट गिव मी लॉट्स ऑफ इंस्पिरेशन. तो उसी में बहरहाल एक बच्चा था हमारा कम्युनिटी का, ही गॉट वेरी मच इंटरेस्टेड. तो द थिंग इज कि ही ऑलवेज whenever he came he was very excited. जैसे ही वो हमारे घर आएगा, all he wanted to do was go to the observatory and he wanted me to show him something which I used to. तो एक दफ़ा जो है वो उन्होंने रात के 1 बजे अपने अब्बा को उठाया और ज़िद करने लगे कि चलें इरफान अंकल के पास, मुझे टेलीस्कोप देखनी है जाकर. तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी आप सो जाएं, क्योंकि अभी इरफान अंकल भी सो रहे हैं.
लेकिन द थिंग इज द गुड पार्ट वाज कि माशाल्लाह से मुझे बाद में पता चला कि वो लड़का जो है माशाल्लाह से ही स्टडीड फिजिक्स, क्या कहते हैं आपके, व्हेन ही वेंट टू कॉलेज ही टोल्ड हिज पेरेंट्स राइट अवे कि ना मुझे डॉक्टर बनना है, ना मुझे इंजीनियर बनना है, ना मुझे कोई कंप्यूटर साइंस में मुझे दाखिल करने की कोशिश करेगा, मुझे मुझे एस्ट्रोनॉमी पढ़नी है. And the thing is, and he is pursuing it. He is almost completed his bachelor's Wow. in physics, mathematics. And the thing is, and he wants to, उसके बड़े goals हैं. I actually talked to him, and the thing is कि his goal is to go and work for NASA. वाह वंडरफुल। अब देखिए इससे हमें एक मोटिवेशन जो उस लड़के में बिल्ड हुई वो जी आपके थोड़ी सी सपोर्ट करने से वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बिल्कुल तो इस वजह से हम लोग जिस ज़िंदगी के दौर से गुजर रहे हैं, जी अगर हम लोग किसी की भी ज़िंदगी को थोड़ा सा भी टच कर दें तो आप सोचें कि उसकी ज़िंदगी अपने शौक की लाइन में आगे बढ़ जाएगी। oh definitely तो दिस इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी, थैंक यू फॉर definitely शेयरिंग। definitely तो ये बताइए कि अब आप जॉब कहाँ कर रहे हैं और खैर मेरा तो अब ये है कि क्या कहते हैं मेरा करियर प्रोग्रेशन जो है वो अपने शौक से बिल्कुल पैरेलल है. क्या अच्छा कहते हैं आई गॉट स्टार्टेड क्या कहते हैं आई गॉट स्टार्टेड इन 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 आईटी फील्ड, एंड द थिंग इज कि आई गॉट मेस्मराइज्ड बाय वर्किंग ऑन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, मेरी जो आई कैन रिलेट टू दैट। यस जो मेरी सबसे पहली जॉब जो थी उसके अंदर क्या कहते हैं आपके आई वाज वर्किंग फॉर ए कंपनी कॉल्ड पीएफएस, हाँ पेप्सिको फूड सिस्टम्स. बिल्कुल तो द थिंग इज कि ओवर देयर उनके जो प्लेटफॉर्म्स थे वो 3 प्लेटफॉर्म थे ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, OS2 और आपके डॉस एंड यूनिक्स. एंड द थिंग इज कि मुझे अभी तक याद है इट वाज सेंटा क्रूज ऑपरेटिंग सिस्टम स्को. ओके लेकिन द थिंग इज इतने कि ऑफ ऑल दोज प्लेटफॉर्म्स आई लव्ड वर्किंग ऑन यूनिक्स. एंड द थिंग इज कि फिर मैं वो एक जैसे फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी मेरे लिए एक शौक था, यूनिक्स एक शौक बन गया. बन गया। अच्छा तो द थिंग इज कि आई स्टार्टेड जस्ट प्रोग्रेसिंग इन देयर रिलेटिवली इजीली. तो क्या कहते हैं आपके फिर मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की साइट पे गया. उसके बाद जो है आई बिकेम आईटी सिक्योरिटी यूनिक्स की साइट के ऊपर आया. अच्छा देन द थिंग इज कि आई वेंट इनटू द बिगर फील्ड ऑफ आईटी सिक्योरिटी. अच्छा देन आई बिकेम ए कंसल्टेंट. And now the thing is, I think under the security umbrella for last 10 years, I have been doing disaster recovery and business continuity. अच्छा So the thing is, so it has basically I evolved starting from here, going in there. लेकिन the thing is कि लेकिन हमारा ये शौक जो है वो जो कहते हैं ना वो कारवां शौक जो है वो अपने साथ साथ चल रहा है. साथ कभी उसमें कोई कमी बेशी नहीं आई। मतलब उतार चढ़ाव आ सकता है उतार चढ़ाव। लेकिन द थिंग इज कि लेकिन वो अपनी जगह कांस्टेंट है. बल्कि इस वक्त क्या कहते हैं आपके जो है बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम क्रिएटिंग अ नेटवर्क. क्या कहते हैं डैलस के अंदर भी हमारे कुछ दोस्तों में कुछ लोग हैं जो मतलब आपके उतने ही पागल हैं जितने के हाँ बंदा खुद है. तो थिंग इज सकते हैं कि आई एम एक्चुअली राइट नाउ वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स ताकि हम मिल के प्रोजेक्ट्स कर सकें, टेकिंग पिक्चर्स. एंड द थिंग इज सकते हैं कि हम लोग अपनी टेलीस्कोप को जो है लेकर सुनसान गुंजान इलाकों में लेके जाते हैं. एंड द थिंग इज सकते हैं कि वी डू स्टार पार्टीज ओवर देयर. क्या कहते हैं आपके तो वो सिलसिला शौक जारी है. बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड। तो यानी कि हमारी गुफ्तगू जो है वो बेसिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं शुरू में और फिर यकीनन हम भी एक ज़माने में स्टूडेंट्स हैं, आज मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी में हैं और हर कोई माशाल्लाह बहुत से स्टूडेंट्स इस वक्त पूरे अमेरिका में या पूरी दुनिया में अच्छी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं माशाल्लाह. तो मेरा उनके लिए पैगाम यही होता है जो एग्जैक्टली आपने कहा कि शौक़ का कोई मोल नहीं. तो जब शौक़ आपको कोई चीज़ हो तो वो फिर आपकी ज़िंदगी एक पूरी एक एंजॉयमेंट बन जाती है बजाय इसके कि आप कोई ऐसी जॉब करें कि जिसमें आपका दिल नहीं लग रहा. बिल्कुल. तो इसके ऊपर क्या कहते हैं आप, इज इट ट्रू? नहीं, इट्स डेफिनेटली ट्रू. एंड द थिंग इज कैन आई कैन स्पीक फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द टेबल्स आमिर साहब. क्योंकि द थिंग इज कि क्या कहते हैं आपके जब मैंने फिज़िक्स जब पहली दफ़ा जब मतलब फिज़िक्स से जब मैं निकल के जब कंप्यूटर साइंस की तरफ आया तो इट वाज नॉट एन इजी ट्रांजिशन. क्योंकि फिज़िक्स जब मैं पढ़ता था तो वो दिल को लगती थी. ठीक है, बिकॉज वाई, क्योंकि वहाँ मुझे लगता था कि आई एम क्लोज टू द नेचर. आई एम लर्निंग समथिंग विच गॉड हैज़ रिटन ओवर हियर. ठीक है, यू आर लुकिंग एट नॉट
at the computer code, you are looking at the God's code. Physics and mathematics is God's code. बेशक ठीक है. बेशक तो थिंग इज देखते हैं कि वहाँ पे आपको मुसीबत भी अगर होती थी तो आप कहते थे देखते हैं कि आई हैव टू लर्न दिस. मुझे अभी तक याद है देखते हैं कि मेरी जब मैंने सबसे पहले जब क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का जब कोर्स लिया मैंने, इट वॉज अ वेरी हार्ड कोर्स फॉर मी एट दैट टाइम. मतलब मज़े की बात यह कि बहुत से लोग समझते थे जब मैं फिज़िक्स पढ़ रहा था, उससे भी बड़े सारे मजाक मुंसलिक हैं, कभी मौका हुआ तो बयान ज़रूर करूँगा. तो लोग समझते थे कि भाई ये तो पैदा ही फिजिसिस्ट हुए हैं, इनको सारी फिजिक्स आती है. हालांकि द थिंग इज कि दे डिडंट नो कि हाउ मच स्ट्रगल देयर वाज इन्वॉल्वड इन इट. आई वाज गोइंग थ्रू द सेम स्ट्रगल which the engineering students were going, learning their stuff, right? And maybe and more, and I'll tell you why more. क्योंकि पूरे फिजिक्स डिपार्टमेंट में 5 स्टूडेंट हुआ करते थे, ठीक है, एट एनी गिवन ये मजाक के अलावा बात. ग्रेजुएट स्टूडेंट्स वर लाइक 4 or 5, अंडर ग्रेड में देर वर 4 or 5. हमारी जो क्लासरूम होता था तो द थिंग इज कि उसके अंदर लिटरली 4 या 5 स्टूडेंट होते थे, कभी कभार 6 हो जाते थे क्योंकि इंजीनियरिंग वालों के पास से कोई इलेक्टिव्स लेने के लिए आ जाता था. तो द थिंग इज के तो अच्छा, तो द थिंग इज के नाउ यू आर सो क्लोज टू द इंस्ट्रक्टर, 1-to-1. मुझे याद है कि इंजीनियरिंग के ज़माने में सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट एग्जाम से पहले या असाइनमेंट नाइट पे सारे के सारे बैठे हुए हैं. एक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. देयर वाज नो सच थिंग ओवर हियर. अपने लिहाज से आपको करना है, क्या कहते हैं, अपना ही दिमाग लगाना है, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता. और ये इंटरनेट के डेज भी नहीं थे वेयर यू कैन गूगल स्टफ, you know. तो the thing is like literally you have to rack your minds out. और क्या कहते हैं आपके तो बहरहाल द थिंग इज कि उस सारे अदवार से गुजरे. तो जब मैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के जब कोर्स के ऊपर आया तो इट वाज ए वेरी टफ कोर्स, क्योंकि इट वाज ऑल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन एंड इट वाज डेफिनेटली, आई टेल यू, इट वाज मच डिफरेंट देन द इलेक्ट्रोडायनामिक्स कोर्स. मैंने देखा था मेरे रूममेट्स पढ़ते थे, वो लोग क्या कहते हैं आपके उनको इक्वेशन उनका जो है पूरा कोर्स एक इक्वेशन में सॉल्व हो जाता था, V=IR. V=IR के ऊपर जो है वो पूरा कोर्स खड़ा हुआ था. क्या कहते हैं उसके मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं. लेकिन द थिंग इज के यहाँ पर पूरी मतलब आपके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की. आपको वेक्टर्स भी आने चाहिए, आपको मैट्रिसेस भी आने चाहिए, आपको हैमिल्टोनियन भी चाहिए, क्या कहते हैं यानी पूरे मैथमेटिकल टूल्स चाहिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. तो मुझे याद है अच्छी तरह से कि मैंने एक दफ़ा उसके, बल्कि वो किताब मैंने अभी तक रखी हुई है, क्या कहते हैं, मैंने उसको जाने नहीं दिया. ग्रेजुएशन के बाद भी मैंने उसके सर पे लिखा हुआ है कि वन लेसन ओ नेचर ऑफ दी लेट मी लर्न. क्योंकि नेचर जो है ना, मतलब सीधा थिंग है कि नेचर जो मैंने सीखा, मैंने फिजिक्स पढ़ने में वो ये मैंने सीखा कि नेचर जो है वो अल्लाह मियाँ की किताब है. अल्लाह मियाँ की जो ये कायनात है, ये एक मेरी नज़र में एक ओपन, पहले मैं इसको ओपन बुक कहता था, अब मैं अपने फील्ड के हिसाब से कहता हूँ कि इट्स एन ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स. सही बात है. इसके अपने रूल्स हैं, इसके अपने कमांड्स हैं, क्या कहते हैं वो कमांड्स अगर आपको आते हैं तो यूनिवर्स को आप रन कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. और उसकी जो सुपर यूज़र या एडमिनिस्ट्रेटर का जो वो है वो अल्लाह के पास है. ठीक है. लेकिन लेकिन द थिंग इज कि अल्लाह ताला ने यूनिवर्स को ओपन यूनिवर्स बनाया, यानी कि फ्रीवेयर, बिल्कुल फ्रीवेयर है. लेकिन द थिंग इज कि यू, लेकिन उसकी तमाम जो उसके कमांड्स कह लीजिए या उसके फीचर्स जो हैं वो पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं. ठीक है. वो पर्दा आपने उठाना है. बिल्कुल. एंड द थिंग इज कि एवरी टाइम वो पर्दा आपसे उठता है, आप कहते हैं आह. बिल्कुल बिल्कुल. और देखिए, अगर हम कुरान शरीफ की बात करें, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला जो है वो हमसे कहता है कि मैंने दुनिया तुम्हारे लिए बनाई है, इंसान से मुखातिब है और तुम इसे मुसख्खर करो. बिल्कुल. और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तुम्हें कुरान शरीफ जो है वो नए अंदाज से खुल के नजर आता रहेगा और क़यामत तक ऐसे ही चलता रहेगा. तो ये तो आपने बहुत बेहतरीन बात की कि हम सब मुसलमान हैं, हम अल्लाह ताला से कनेक्शन का जो तरीक़ा है वो मुख्तलिफ अंदाज से सोच सकते हैं. जिस तरह आपने कहा खिड़की से बाहर देखें तो हम सितारे भी देख सकते हैं और कीचड़ भी देख सकते हैं. तो हम जब अल्लाह की दुनिया को देखें तो अल्लाह की कायनात को, उसको रिकग्नाइज़ करने के लिए, अल्लाह की सिफ़ात को
तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा। बिल्कुल। तो एक चीज़ शायद आपने और मेंशन की थी जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी अर्लियर कि कोई आई इन द स्काई का टॉपिक था हाँ, जिसके ऊपर आप बिल्कुल। थोड़ा बात करना चाहेंगे। जी डेफिनेटली, मैं खाली बल्कि द थिंग इज कि अभी देखिए आपने अच्छे टाइम पे पूछा क्योंकि ये डॉट से डॉट अब मिल रहा है, कनेक्टिंग द डॉट्स। कनेक्टिंग द डॉट्स। क्योंकि देखिए वो अभी जो मैंने बात की थी एक कि अल्लाह ताला ने वेल्स लगाए हुए हैं, पर्दे हैं, ठीक है, पर्दा दर पर्दा यूनिवर्स छुपी हुई है, ठीक है। पहला पर्दा मैं समझता हूँ क्या कहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ जो कायनात का सबसे बड़ा पर्दा जो उठा वो गैलीलियो ने उठाया, ठीक है। बिकॉज द थिंग इज कि उससे पहले जो है कायनात की जो पिक्चर जो थी ना, देखिए हमेशा पिक्चर की बात होती है, ठीक है, कि आपकी पिक्चर कितनी बड़ी है। गैलीलियो से पहले कायनात की पिक्चर बहुत छोटी थी, और वो जो है क्या कहते हैं आपके गैलीलियो से पहले आपके पास साइंसदानों की बात कर रहे हैं जी। तो द थिंग इज कि चर्च ने एक पिक्चर बना के दी हुई है, ठीक है, बेसिकली रिलीजन, राइट, रिलीजियस पिक्चर जो थी विच वाज बेसिकली कमिंग फ्रॉम, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक इट इज प्लेटो, ठीक है, प्लेटो ग्रीक प्लेटो ने क्या कहते हैं आपके एक पिक्चर एरिस्टोटलियन जिसको वो कहते हैं, क्योंकि प्लेटो वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ Socrates. तो Socrates was a gadfly. He was a philosopher, pure philosopher. He was not an analytical आदमी. लेकिन the thing is कि he was a gadfly. He was the kind of guy who would be in your face to say कि wake up and smell the roses. क्या कहते हैं आपके, and people hated him. लेकिन the thing is कि सोसाइटी में एथेंस में जो खुदा जो सारे के सारे थे ना, जो मतलब आपके बुतों की शक्ल में मौजूद थे उस वक्त, क्या कहते हैं, उन सबको निगेट करता था। हाँ, गॉड्स का वो कहता था कि मतलब ही यूज्ड टू निगेट ऑल द गॉड्स ऑफ एथेंस, क्या कहते हैं, कहता था, और वो वहदानियत की बात करता था, ठीक है, टू एट द सेम टाइम ही वाज द बिगेस्ट ज्योमेट्रर, ठीक है। उस वर्ल्ड के अंदर इट वाज ए हीलियोसेंट्रिक वर्ल्ड, अच्छा, ठीक है, यानी सन सेंटर में है और बाकी सब लोग जो हैं उसके गिर्द घूम रहे हैं। चर्च टुक दैट टू द हार्ट, क्योंकि बिकॉज द थिंग इज कि उन्होंने बाइबल की क्या कहते हैं कोई एक आयत जो है वो इस कॉन्सेप्ट से मिला के रखी हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा, और प्लस द थिंग इज कि दे वर आल्सो क्या कहते हैं बिग क्या कहना चाहिए प्रमोटर के इंसान के अलावा कोई और हस्ती कायनात में नहीं है, खुदा है और एंजल्स हैं और कायनात है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम हैं तो हम तो मिडिल में ही हुए, क्योंकि मिडिल जो है वो सबसे बेस्ट पोजीशन है और बाकी चीजें हमारे गिर्द घूमती हैं। पहला पर्दा गैलीलियो ने अपनी एक मीगर 1 इंच की टेलीस्कोप से उठाया, लुकिंग एट जुपिटर। ही पॉइंटेड हिज टेलीस्कोप टुवर्ड्स जुपिटर एंड द फर्स्ट थिंग ही सॉ ओवर देयर वाज के ही सॉ 4 moons aligned together. That was the first night he saw that. And then the second night he saw कि उनमें से एक मून जो है उसकी नजरों के सामने it actually occulted and went behind the planet. और वो मतलब ऐसी ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप जुपिटर को नाइट आफ्टर नाइट अगर देखें तो आपको नजर आएगा कि ये जो चारों जो चांद हैं उनके, ये उसके गिर्द डांस करते हैं, उनकी पोजीशंस चेंज होती रहती हैं कॉन्स्टेंटली। तो द थिंग इज कि ही एक्चुअली सॉ 1 moon go behind the planet. He did not understand it initially. He did not. And the thing is that he actually said, because he was following, because the thing is, Greek mythology at that time was not just mythology. Okay? Greek mythology was the cosmology of the time. Okay? So the thing is, I think uske andar jo hai kya kehte hain, basically there is actually a story कि जिसके अंदर Jupiter जो है वो which was known as Jupiter was known as he's the biggest god, क्या कहते हैं, and the thing is कि he was gobbling up his son. It's like one of the Greek mythology. क्या कहते हैं, तो the thing is, तो he looked at that and he said, what? He said, Jupiter is still eating his sons. That was his first response, which he noted in his diary.
और वो हिस्टोरिकल हो चुका है, अच्छा। इट्स रिकॉर्डेड। तो द थिंग इज कि बट इट ओपनड अप द यूनिवर्स ऑल ऑफ अ सडन। ही सेड दैट्स व्हाई द थिंग इज बिकॉज गैलीलियो से पहले कोपरनिकस गुजर चुका था, ठीक है। कोपरनिकस was क्या कहते हैं आपके स्टॉन्च बिलीवर ऑन हिज ओन कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो हीलियोसेंट्रिक नहीं है। He actually put Earth at the center and he put the rest of the bodies around it, and he came up with the right form of mathematical laws, Kepler's 3 laws. ठीक है, पॉपुलर लॉज, right, popular laws. तो the thing is I think sorry, not Kepler, Copernicus. Kepler के laws बाद में आए. Sorry, I got confused. No, I'm not talking about Kepler, but the thing is Copernicus was also a very good observer. Although the thing is he did not have a telescope, he would only do it visually. लेकिन the thing is कि just because he was such a good calculator and a good observer, so the thing is कि he came to this conclusion on his own. But the thing is he didn't want to get in trouble with the church, so he never peeped a word out. But he wrote a book, and जिस दिन वो अपने डेथ बेड के ऊपर था उस दिन वो बुक पब्लिश हुई है। So he got away from the wrath of the so he church. Planned it that way. He planned it kind of that way. At the end of his life, उसने वो book छपवाई उसने। Galileo had read that book, and Galileo started coming out because now he saw through the telescope what he was looking at. तो the thing is एक thing वो पहला पर्दा वहाँ से चर्च की बुनियादें हिली हैं। वो रोमन एम्पायर जो उस जमाने में गालिबन था, ये वाकया होगा तकरीबन 1600s का yes, वाकया। that's right, exactly. वहाँ से मतलब आपके उसने and that's why I mean the thing is कि it was definitely a big thing, a revolutionary thing कि गैलीलियो को क्या कहते हैं आपके कैद कर दिया उसके बाद इन लोगों ने। क्या कहते हैं आपके उसको क्या कहते हैं होम हाउस अरेस्ट कर दिया, उसको टीच करने की इजाज़त नहीं थी, कोई यंगस्टर उसके पास नहीं जा सकता था। लेकिन द थिंग इज कि बट तो ये बताइए इरफान साहब कि ये जो सोक्रेटिस का ज़माना है तकरीबन 5 to 600 BC का वाक़या है, और उसके बाद अब हम 1600 की बात कर रहे हैं। तो यानी कि जो चर्च का असर था, जो पावर थी, वो इसी तरह से साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर असरअंदाज होता रहता था। पहली बात तो ये कि साइंस इतनी तरक्की उस वक्त की नहीं थी, साइंस बहुत पीछे थी। क्या कहते हैं आपके एंड द थिंग इज एंड थियोलॉजी was the main staple, ठीक है। रिलीजन फिलॉसफी ये दो चीज़ें आपस में चलती रहती थी और इनमें गठजोड़ भी थी। क्या कहते हैं, लेकिन द थिंग इज कि गैलीलियो ओपनड द न्यू चैप्टर ऑफ साइंस, जिसको बाद में न्यूटन ने क्या कहते हैं आपके रॉयल सोसाइटी के अंदर उसने बोला, उसने क्या कहते हैं जिस वक्त रॉबर्ट हुक, ये वही हुक साहब हैं फॉर आवर स्टूडेंट्स जिनका हुक्स लॉ ऑफ स्प्रिंग मशहूर पढ़ चुके हैं, F equals minus kx सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कहते हैं आपके, तो द थिंग इज एक थिंग रॉबर्ट हुक क्या कहते हैं आपके वाज करता धरता थे, क्या कहते हैं आपके इसके रॉयल सोसाइटी के, एंड दे ब्रॉट इन न्यूटन। न्यूटन ने क्या कहते हैं अपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया, the famous experiment of the prism and the light, ठीक है, and he broke it into 7 colors. So the thing is that he actually presented that paper into Hooke's, into Royal Society. तो Hooke आगे से खड़ा हो गया और उसने कहा कि it is absolutely absurd because me and William Herschel have already decided that white light is made out of only 3 colors. उसके ऊपर Newton got enraged and he stood up and he said, I do not care what you have decided, sir. I am only telling you what nature is doing. And the prism is telling us that the light is made out of 7 colors, not 3. उसके बाद he just stamped out of the Royal Society. और जब तक हुक जिंदा रहा फिर वो कभी वापस नहीं आया, वो इतना नाराज हो गया था उससे। क्या कहते हैं आपके, तो द थिंग इज सकते हैं कि मतलब यू नो दीज आर द मतलब माइंड जोल्टिंग मतलब ये सारे टाइम है जो गुजरे। तो फर्स्ट टेलीस्कोप आई इन द स्काई की जो बात हो रही है, फर्स्ट टेलीस्कोप ने सबसे पहला जो काम किया
कि इंसान का विजन एकदम से टनल विजन एकदम से खोल दिया कि कहाँ हीलोसेंट्रिज्म चल रहा था और कहाँ एकदम से क्या कहते हैं अर्थ सेंटर में आ गई। तो ये पर्दे उठते चले गए फिर। एक पर्दा अच्छा, उसने उसके उठाया। बाद दूसरा पर्दा जो हमारा खुला है बहुत बड़ा, दैट इज लाइक इन 1920s, am I right? 1920s और नहीं 1935 35 में क्या कहते हैं आपके हबल, हबल टेलीस्कोप। नॉट हबल टेलीस्कोप, अच्छा, हबल नहीं, अच्छा। क्या कहते हैं आपके पैलोमोर ऑब्जर्वेटरी कैलिफोर्निया, अच्छा वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप जो है वो क्या कहते हैं नस्ब की गई अपने ज़माने की उस वक्त 100 इंच रिफ्रैक्टर। अच्छा ठीक है, तो वो ज़माने में दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप थी 100 इंच, क्या कहते हैं ऑप्टिकल टेलीस्कोप। वो जब लगाई गई तो क्या कहते हैं आपके जो वहाँ के जो बड़े एस्ट्रोनॉमर थे उनका एक असिस्टेंट होता था, उसका नाम था एडविन हबल। अच्छा ठीक है, ही वॉज जस्ट एन असिस्टेंट। उसका काम होता था एक कि जस्ट कीपिंग अप द ग्राउंड्स, कोई सामान आमान लेके क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर है पैलोमोर। आज भी जाएं आप अगर, अच्छा। वो टेलीस्कोप अभी भी ऑपरेशनल टेलीस्कोप है। अच्छा। और वहाँ पे पब्लिक प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो द थिंग इसको एक पहाड़ के ऊपर है, तो वो लोग म्यूल से आया जाया करते थे, क्या कहते हैं आपके खच्चर से। तो द थिंग इज कि वो बेचारा सप्लाईज वगैरह लेके जाता था टेलीस्कोप के, क्या कहते हैं आपके मरम्मत वगैरह करना या क्या कहते हैं आपके। तो लेकिन द थिंग इज कि ही वाज सो गुड कि जो मेन एस्ट्रोनॉमर था उसने उसको क्या कहते हैं आपके ही स्टार्टेड टीचिंग हिम, क्या कहते हैं कि हाउ टू मेक ऑब्जर्वेशंस। तो द थिंग इज देखते हैं कि ही स्टार्टेड लर्निंग द क्राफ्ट of doing optical astronomy, and then the thing is कि eventually he became so good at it कि he became the main astronomer under the telescope. जिस वक्त क्या कहते हैं आपके मीसर, जिसके ऊपर M1 के नाम से मीसर कैटलॉग है हमारा, क्या कहते हैं सबसे पहला कैटलॉग जो पुट टुगेदर हुआ है स्टार्स का वेस्ट में, that was, I mean, the thing is it was done by Copernicus, and then it was done by Tycho Brahe. Tycho Brahe के बाद जो है क्या कहते हैं आपके Kepler, who actually took hold of it. और तो इन लोगों ने हमेशा जो है क्या कहते हैं मतलब अपनी आंखों को ही पुश किया ना। उससे पहले अरब भी यही काम कर रहे थे। अरबों ने क्या कहते हैं, अरबों का कितना कंट्रीब्यूशन है। अगर आप एक एक स्टार को जाके देखें अगर, तो आधे से ज़्यादा नाम जो स्टार्स के हैं, विजिबल स्टार्स के, वो सब अरबी में हैं। क्योंकि उस ज़माने में जो साइंटिस्ट थे, फिलोसफर्स थे, राइट, एग्जैक्टली, वो क्या कहते हैं, तो दे एक्चुअली इनहेरिटेड इट, राइट। तो उन्होंने अरबों ने जब अरबों का दौर जब हुआ तो एक वेस्ट ने लेके फिर उस बात को फिर आगे बढ़े। तो द थिंग इज, तो ये हबल जो है क्या कहते हैं आपके हबल ने बहुत सारे क्या कहते हैं आपके मीज़र के जो ऑब्जेक्ट्स थे जिसको M1 कहते हैं, मीज़र कैटलॉग कहते हैं, दैट वाज द फर्स्ट वेस्टर्न कैटलॉग, क्या कहते हैं आपके यानी प्रॉपर कैटलॉग विच वाज डन विद द टेलीस्कोप, नॉट विद जस्ट विद द नेकेड आई। अच्छा। तो क्योंकि इनके पास छोटी छोटी टेलीस्कोप्स होती थी, लेकिन द थिंग इज अब वो 100 इंच से देख रहा था। तो द थिंग इज कि ही एक्चुअली उसने यूनिवर्स की एक और लेयर को उसने लेकर आया वो, और वो क्या था कि द थिंग इज कि मीजर ऑब्जेक्ट्स आर मोस्टली क्या कहते हैं आपके बहुत ही नेबुलस ऑब्जेक्ट्स हैं। वो एग्जैक्ट प्लैनेट्स नहीं है, स्टार्स नहीं है विच आर वेरी शार्प लुकिंग। ठीक है, ये ऐसे हैं जो बहुत ही नेबुलस हैं। अगर आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा आप कोई क्लाउड देख रहे हैं इन द स्काई। इवन विद छोटी टेलीस्कोप अगर आप देखेंगे तो आपको क्लाउड्स नजर आएंगे, जैसे आइलैंड्स हों, क्लाउड्स हैं। तो द थिंग इज देखते हैं कि मीजर का ख्याल था कि दीज आर ऑब्जेक्ट्स इन आवर गैलेक्सी, या मतलब आपके नॉट टू फार अवे फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम, क्या कहते हैं। लेकिन द थिंग इज कि मगर वो बहुत छोटे हैं, शायद इसलिए बहुत धुंधले नजर आते हैं। लेकिन द थिंग इज कि व्हेन हबल स्टार्टेड लुकिंग एट देम, ही रिवील्ड, he said कि wait a minute, these are not just nebulae, these are galaxies like our own galaxy. सुभान अल्लाह, बस वो डिस्टेंस इतना था कि लेकिन वो डिस्टेंस की वजह से वो इतना छोटे नजर आते हैं। लेकिन द थिंग इज कि he said कि look, उसने कहा कि इनका बाकायदा प्रॉपर स्ट्रक्चर है। देयर इज दिस सेंट्रल क्या कहते हैं आपके न्यूक्लियस है उसका,
उस न्यूक्लियस के अराउंड में अनियन की तरह से लेयर्स हैं। और फिर क्या कहते हैं आपके, फिर उसने पूरा मतलब उसने कैटलॉगिंग की, उसने क्या कहते हैं उसने क्या कहते हैं कि यहाँ पे एलिप्टिकल्स हैं, और यहाँ पर क्या कहते हैं आपके सिगार शेप्ड हैं, और यहाँ पर क्या कहते हैं आपके स्पाइरल्स हैं, और यहाँ तो द थिंग इज के इसे लगता है कि ये बाकायदा गैलेक्सीज हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन यूनिवर्स बिकेम अ ह्यूमंगस प्लेस। राइट ओके, कहाँ यूनिवर्स बहुत छोटी सी जगह थी, इट बिकेम लाइक ओ वेट अ मिनट, इफ दीज आर गैलेक्सीज, तो हमारी गैलेक्सी में उस जमाने में लोगों का जो वो था एस्टिमेट था कि हमारे पास मे बी 100,000 स्टार्स हैं, 200,000 होंगे मे बी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं आपके। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन द साइज ऑफ द यूनिवर्स वेंट ह्यूमंगस, आई मीन एक्सपोनेंशियली बिग। उन्होंने कहा कि अगर ये जो थाउजेंड्स एंड मिलियंस, थाउजेंड्स उस जमाने में तो थाउजेंड्स थे, मिलियंस तो अब है, लेकिन अगर थाउजेंड्स ऑफ ये जो क्लस्टर्स हैं, अगर ये एक एक चीज अगर गैलेक्सी है, तो हमारी यूनिवर्स कितनी बड़ी है। एक पर्दा और उठ गया। सुभान अल्लाह। ये ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये तो आपसे तो मैं इस तरह से सीख रहा हूँ कि मैं आई विश कि मेरा फिजिक्स का टीचर भी इसी तरह से समझाता। तो अब वक्त की कमी के बायस हम इंशाल्लाह यहाँ पे इसको रैप अप करेंगे, लेकिन इस चीज़ को हम आगे इस तरह बढ़ाएंगे कि आइंदा व्लॉग्स में, क्योंकि माशाल्लाह आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी स्टडी है, और जो मेरा मकसद है अपने व्लॉग्स करने में और लोगों को ख़ास तौर से स्टूडेंट्स को ये चीज़ बताने में कि अपने शौक़ को फॉलो करें, क्योंकि अगर आप शौक़ को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर जैसे मैं पहले भी कह चुका कि फिर ज़िंदगी आपके दूसरे कामों में एक बोझ बन जाती है, एक ड्रैग बन जाती है। तो इस वजह से हम ये प्रोग्राम करते रहेंगे। बकौल लगते हैं साहिर लुधियानवी के ज़िंदगी एक सुलगती हुई चिता है साहिर, शोला बनती है जो न बन के धुआं होती है। नहीं, बहुत मज़ा आया इरफान साहब। आप ये अल्लाह की तरफ से था कि आप विचिटा में आए हुए थे, और जो है हमने इस तरह की बातचीत की। इंशाल्लाह ताला आइंदा भी हम करते रहेंगे। मेरे 2-3 और हम कंटिन्यू कर बिल्कुल इसको कंटिन्यू करेंगे, इसकी एक प्लेलिस्ट सीरीज़ बनाएंगे, और इंशाल्लाह ताला इसको मज़ीद से बेहतर करके हमारा मेन मकसद यही है कि हम सारी ज़िंदगी जो हम लेते रहे दुनिया से, अचीव करते रहे, अब हम व्हाट कैन वी गिव, मे बी अ लिटिल बिट, जस्ट अ लिटिल बिट, लेकिन ये कि हम किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को, तो एक चलते चलते बहुत ही ब्रीफली एक अपना नए आने वाले स्टूडेंट्स को, या जो अभी स्टूडेंट्स आए हैं या आने वाले हैं विचिटा स्टेट या अमेरिका में पढ़ने के लिए, उनके लिए एक पैगाम। नहीं आमिर साहब, पैगाम आपने ऑलरेडी दे दिया। क्या कहते हैं आपके, मैं इससे ज़्यादा बेहतर पैगाम दे नहीं सकता कि क्या कहते हैं द थिंग इज़ कि यू हैव टू फॉलो योर पैशन। क्या कहते हैं, एंड द थिंग इज़ कि मैं, और इसकी बात मैं ये करूँगा कि अगर आप अपना पैशन फॉलो नहीं करते हैं तो द थिंग इज़ कि ज़िंदगी में आपको दूसरी फील्ड्स के अंदर जो भी आपकी एक्वायर्ड फील्ड हो, क्या कहते हैं आपके, उसमें आपको बहुत कामयाबी भी अगर हासिल हो जाए तो वो तिश्नगी कभी जाती नहीं है, वो तिश्नगी रहती है। आप हमेशा क्या कहते हैं पलट के देख रहे होते हैं कि काश मैं ये कर लेता। तो द थिंग इज सकते हैं कि बेसिकली यू क्या कहते हैं, आई नो एक बैलेंस भी है, आप चाहें तो वो बैलेंस कर लें। क्या कहते हैं, मैं उस बैलेंस को अपनी तरफ से मैंने यही किया कि क्या कहते हैं जाना कहीं और था, निकल कहीं और गए। वो कहते हैं कि हमको कहाँ लुटना था, हम कहाँ लुट गए। तो क्या कहते हैं, लेकिन द थिंग इज कि चूंकि मैं उसको अपने साथ लेके चल रहा हूँ, तो लिहाजा क्या कहते हैं कुछ है जिसने संभाला हुआ है। बिल्कुल, और ये हर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी या ये इंटेंस पैशन नहीं होता। तो बेसिकली आप यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स या जो भी नए तालिब इल्म यहाँ पर आए वो अपने पैशन को फॉलो करें, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा बैलेंस क्रिएट करें कि जिससे उनकी दुनिया भी बनी रहे, आखिरत भी बना रहे, और आपके दिल भी जो है वो मुतमईन रहे, दिल की तसल्ली। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो इंशाल्लाह ताला वी विल कंटिन्यू दिस। ओके दोस्तों, उस्मानी कनेक्शन से फिर आज के लिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।